नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। कहते हैं अगर आपको किसी भी प्रदेश का विकास देखना है तो आप उस प्रदेश की सड़कें देख लीजिए, क्योंकि प्रदेश के विकास का जो रास्ता है सड़कों से ही होकर गुजरता है। अगर सड़कें चकाचक हैं तो विकास भी उसी रफ्तार से होता है। लेकिन क्या हो जब यही सड़कें आधी अधूरी हो या सिर्फ मंत्रियों के क्षेत्र तक सीमित हो। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस समय आधे किलोमीटर की सड़कें सियासी मुद्दा बन गई हैं। दरअसल कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी से आरटीआई के जरिए 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी। जवाब में जो कुछ सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। बिलासपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत मुंगेली जिला अस्पताल तक पहुंचने के लिए महज आधे किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई। सरगुजा परिक्षेत्र के मैनपाट विकास खंड में कोटछाल से गौतम चौक तक भी यही हाल देखने को मिला। इन दोनों कार्यों के लिए 31.89 लाख और दूसरी सड़क के लिए भी 49.47 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मंत्री के अपने क्षेत्र में ही केवल आधा किलोमीटर सड़क बन रही है तो ये विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र मुंगेली में आधा किलोमीटर सड़क बनी है, वो भी जिला अस्पताल तक, तो बाकी छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा। ये तो पीडब्ल्यूडी का आधा किलोमीटर मॉडल हो गया है। वहीं कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल के कार्यकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा कि भूपेश बघेल के 5 साल के शासन में ना 1 किलोमीटर नई सड़क बनी, ना ही किसी सड़क की मरम्मत हुई। केवल घोषणा होती रही, काम नहीं। हमें काम सिखाने से पहले वो अपना रिपोर्ट देखें। हालांकि आप खस्ताहाल सड़कों पर सियासत है, बयानबाजी भी है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। मुंगेली जिला में अस्पताल पहुंच लंबाई है 0.50 किलोमीटर, 0.50 किलोमीटर, इतना लंबा बनाया है अरुण साव। 2 सड़क जो आधे किलोमीटर, उप मुख्यमंत्री विभाग है, और अपने जिले में आधा किलोमीटर की सड़क ये उनके विभाग का है। ये तो काम कर रहे हैं। देखिए, उनको ठीक से बताया नहीं गया। जिन्होंने आरटीआई से जानकारी ली, जानकारी में प्रशासनिक प्रक्रिया का ध्यान रखा नहीं। ईएनसी ने कितने स्वीकृति किए काम, कितने का। ईएनसी का पावर है नॉन बजटेड काम में अधिकतम 50 लाख की। इमरजेंसी में कोई काम हो तो ईएनसी स्वीकृत करते हैं। बाकी काम की स्वीकृति तो राज्य शासन से होती है, वित्त मंत्रालय से होती है बजटेड काम की, और वो ध्यान रहा नहीं और सीधे चला है। कांग्रेस के तो राजनीति का हिस्सा रहा है भ्रम फैलाओ। शायद सरकार ने 1 साल में मात्र 0.25 किलोमीटर सड़क को स्वीकृति प्रदान किया है, वो भी 2 भाग में। एक जगह ही 0.25 किलोमीटर नहीं है, एक जगह 0.50 किलोमीटर है और एक जगह 0.45 किलोमीटर है। इससे आप समझ सकते हैं कि सड़क को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। तो देखिए, सड़क के मुद्दे पर इस वक्त हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लगातार हमने देखा सियासत पहले भी देखने को मिली, लेकिन अब फिर से एक बार सियासत देखने को मिल रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, आप कहते हैं कि आपकी सरकार प्रदेश में आई तो विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, लेकिन ये जो विकास कार्य है आधे अधूरे तरीके से क्यों हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हालत हम देखें तो आधी सड़कें खस्ताहाल है, कई किलोमीटर तक गड्ढे आपको दिख जाएंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री के क्षेत्र की जब बात आती है तो आधा किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं और लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कैसा विकास हो रहा है ये छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी सरकार बने बहुत समय नहीं हुआ है, 18 महीने का कार्यकाल हुआ है। उसमें भी लोकसभा चुनाव को लेकर 3 महीना आचार संहिता रही। अभी नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर 3 महीना आचार संहिता रही। अभी समय काफी नहीं हुआ है और जो कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपको बताना चाहूंगा 580 करोड़ रुपए जो है पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए और पैचवर्क के लिए स्वीकृत हो चुका है। बारिश के बाद काम चालू होगा। रही कांग्रेस की बात, ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि सड़क रिपेयरिंग के लिए भी पैसा नहीं। इस कांग्रेस ने खाली, मैं समझता हूँ, 36 वादे को लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 36 में से 6 वादे पूरे नहीं हुए और 5 साल में एक ही काम हुआ। 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम छत्तीसगढ़ को हुआ, छत्तीसगढ़ को चारागांव बनाने का काम हुआ और छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए। क्या मैं शराब घोटाले की बात करूं, क्या कोयला घोटाले की बात करूं, क्या रेत घोटाले की बात करूं? छत्तीसगढ़ में घोटाले की सरकार कांग्रेस की 5 साल की रही है। अभी भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से चेतन बघेल के लिए छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की बात की, यही भूपेश बघेल जी
जब कवासी लखमा के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं देते, जब देवेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं देते। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पुत्र मोह में भूपेश बघेल जी कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस का पतन जो है निश्चित है। जो राम को काल्पनिक नहीं, ठीक है, ये मुद्दे अलग है राजकुमार जी। अगर अभी बात आप सड़कों की कर रहे हैं, ठीक है, सड़कों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बजट जो है आवंटित कर दिया गया है और बारिश के बाद जो है पेचवर्क का काम होगा, लेकिन उस बारिश के पहले क्यों नहीं किया गया काम? क्या आप इंतजार कर रहे थे जनता परेशान हो? अभी तो स्थिति हम देख रहे हैं ना क्या है सड़कों की। देखिए, कभी भी इस प्रकार का जो सड़क निर्माण का काम है और पैचवर्क का काम है, इसको बारिश में नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है अगर सड़क में उस समय रिपेयरिंग का काम होगा तो नहीं, लेकिन पहले भी तो समय था ना, पता था कि मानसून आएगा, बारिश आएगी, पहले क्यों नहीं किया गया? मैं आपको यही बता रहा था प्रशंसा जी कि जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और 580 करोड़ का बजट का प्रावधान हो गया है। आप देखेंगे जैसे ही बारिश समाप्त होगी, दीपावली से पहले काम चालू होगा। कांग्रेस खाली भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आप जितने भी प्रदेश में सीसी रोड देख रहे हैं, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह सरकार की देन है। कांग्रेस ने तो काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, वो कांग्रेस सरकार बनाती है। आप देखेंगे ये एक ही काम करते हैं, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं और सत्ता की तड़प जो है दिखाई दे रही है। हमारे कई कांग्रेस साथी प्रवक्ता कहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। वंदना जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव का 18 महीना हुआ प्रसन्नता जी। ठीक है वंदना जी, ये हम बातें देखते हैं, सड़कों की बात तभी क्यों याद आ जाती है जब विपक्ष में होते हैं। आज आप आरोप लगा रहे हैं, पहले आरोप हम देखते थे कि आपकी तरफ से जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी यही आरोप लगाती थी, लेकिन ये कहना है बीजेपी का सत्ता पक्ष की तरफ से कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब तो सड़क निर्माण कार्य हुए ही नहीं। कम से कम हम सड़क बना तो रहे हैं, आपने तो सिर्फ घोषणाएं की, कागजी घोषणाएं, जमीनी हकीकत कुछ और अलग ही थी। देखिए, जब वास्तविकता सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, वो पूरा बौखला गए हैं कि वास्तविकता आई तो आई, सामने क्यों आई। और अभी मैं आपके माध्यम से देख रही थी कि अरुण साव जी कह रहे थे कि उनको गलत जानकारी दिया गया। मतलब आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिल रहा है, यदि कोई जनता जानकारी लेना चाहता है तो मतलब वो जो विभाग है गलत जानकारी दे रहे हैं क्या? दूसरी बात, आप देखेंगे कि हमारी सरकार की बात करें तो हमारी सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ के सर बनने के बाद कितने कम समय यहाँ पर हमने राज किया, लेकिन इस कम समय में भी आपको बता दूं, जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तो उस समय बीजापुर में करीबन आप देखेंगे कि वहां पर अधिक से अधिक सड़कें बनाने का काम किए, अधिक से अधिक स्कूल खोलने का काम किए और जितने जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां जहां पर लगा था कि सड़क के अभाव है, वहां पर हमने सड़कें बनाने का काम किए हैं। हमें गर्व होता है कि बहुत कम समय हमारी सरकार रहने के बाद भी हम छत्तीसगढ़ की जो जनता की जो मूलभूत सुविधा है उस पर हमने ध्यान दिया। रही बात, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार, अरे आपकी सरकार में कौन सी कमी है भाई? 1.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि आज जो तहसीलदार है वो अपने प्रमोशन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब चंदा अगर इकट्ठा करके मंत्री के बंगले तक नहीं पहुंचाएंगे, उस तहसीलदार को प्रमोशन नहीं मिलना है। ये तो आप लोग बताएंगे कि कितने आप लोग भ्रष्टाचार के महासागर में डूब गए हैं भाई। पहले आप अपने गिरेबान पर झांक कर देखो, आप एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली आपके तरफ भी उठ रहा है। दूसरी बात, आप सड़क की बात करते थे, डिबेट में बैठ करके बहुत साथी प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने इतने 100 किलोमीटर सड़क बनाई, इतने 100 किलोमीटर सड़क बनाए। आपकी इस सरकार में आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर की भी सड़क नहीं बनी है। ओ आरटीआई के माध्यम से हमको पता चल रहा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि लगातार आपके सरकार में अभी हर वर्ग परेशान है और ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि सरकार कौन चला रहा है भाई। जो दिल्ली में बैठे हैं उन लोग वहां पर से आदेश भेज देते हैं कि आपको ऐसा करना है, लेकिन जो वास्तविक में जो यहाँ पर जो जनता को परेशानी हो रही है, ठीक है राजकुमार जी, जनता को अभी जो परेशानी हो रही है उसका क्या? अब आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि गलत जानकारी दे दी, प्रशासनिक लापरवाही, ऐसे कैसे गलत जानकारी दे दी? और बात यह भी है कि आधा किलोमीटर सड़क बन क्यों रही है? जहां हम देख रहे हैं कई किलोमीटर तक सड़कें खस्ताहाल है, वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा? और इतने रुपए खर्च क्यों हो रहा है आधा किलोमीटर सड़क पर, जो मैं कहूंगी कि आधा किलोमीटर भी नहीं है, 49 लाख 31 लाख लाखों रुपए खर्च यहाँ पर हो रहे हैं। जनता जहां परेशान है वहां पर 1 रुपए खर्च नहीं हो रहा। देखिए प्रसन्नता जी, साथी प्रवक्ता बात कर रही थी, तो विपक्ष में रहकर आरोप लगाना बहुत आसान होता है प्रसन्नता जी।
इनका 5 साल के कार्यकाल को हमारी जो साथी प्रवक्ता है बता रही बहुत कम कार्यकाल था। 5 साल का जो सरकार होता है वो क्या छोटा कार्यकाल होता है? आप राजस्थान में देखेंगे तो वहां सरकार 5 साल के लिए बनती है, शायद मुझे साथी प्रवक्ता को मालूम नहीं है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोकने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया था। प्रसन्नता जी, मैं समझता हूँ एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं तो 72 लाख परिवार के सर से पक्की छत छीनने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। अभी तो साथी प्रवक्ता स्वीकार कर रही कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन भाजपा में भी हो रहा है। आप भाजपा में बताइए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बताइए। 11 साल की हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक व्यक्ति काजल की कोठरी में रहकर जो है बेदाग है, ये कोई हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। मेरी साथी प्रवक्ता जो आरोप लगा रही है उसका प्रमाण बताना चाहिए। कांग्रेस का यही काम है प्रसन्नता जी, खाली ये भ्रम फैलाने का काम और जनता को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जानती है। नहीं राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली है क्या वो झूठी है? सड़क स्वीकृत किसने की? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था प्रसन्नता जी, 580 करोड़ रुपए का काम स्वीकृत हो गया है। बारिश के कारण काम रुका हुआ है, जैसी बारिश समाप्त होगी काम चालू होगा। और आप देखिए सभी जगह में जो आप कांग्रेस के समय में जो गड्ढे थे उस गड्ढे को भरने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की जब विष्णुदेव साय की सरकार बनी है 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय जी ने 2023 में शपथ लिया है, उसके बाद से लगातार पैचवर्क का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आप राजधानी रायपुर की मैं बात करता हूँ प्रशंसा जी, आपको बताना चाहूंगा, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होते थे। हम नगर निगम जाते थे, यहाँ के महापौर एजाज ढेबर थे जिनके भाई अनवर ढेबर शराब घोटाले में जेल में है, तो कहते थे राजकुमार भाई सड़क की रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं है, इनके पास भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा है। 10 जनपद तक नहीं, मुझे तो वो समय याद आ जाता है राजकुमार जी जब आप कहते थे, जब आप लोग विपक्ष में थे, जब आप विपक्ष में थे, आप कहते थे कि कांग्रेस गड्ढे में है और जनता को भी डालने का काम कर रही है। अब क्या कहना चाहिए? अभी जो स्थिति है आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए प्रसन्नता जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि काम स्वीकृत हो गया है, बारिश के कारण काम रुका है। जैसे सितंबर में बारिश समाप्त होगी आप देखिएगा प्रदेश में, पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण का काम जो स्वीकृत हुआ है। और आप जो गड्ढे की बात कर रहे हैं प्रशंसा जी, बताना चाहूंगा कांग्रेस के समय में जितने गड्ढे थे उस गड्ढे को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। सारा पेशवर्क जो हुआ है वो 18 महीने के कार्यकाल में हुआ है प्रशंसा जी। ठीक है, वंदना जी क्या कहेंगी आप? अभी हमने देखा सदन में कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर नजर नहीं आई। अगर आप कह रही हैं कि बड़ा मुद्दा है, जनता के हितैषी हैं, तो कांग्रेस नजर क्यों नहीं आई? देखिए, कांग्रेस हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे कि इन 1.5 साल की सरकार में हम लोग लगातार इतना अधिक प्रदर्शन किए हैं और इस सड़क को लेकर के भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको कवर्धा में याद होगा, कवर्धा में किस तरह से वहां पर प्रदर्शन किया गया था, गड्ढा में बैठ करके और गड्ढा में लेट करके। तो आप देखेंगे कि सिर्फ मैं कवर्धा की बात नहीं कर रही, बिलासपुर में भी इस पर प्रदर्शन हुआ था। और यहाँ तक कि सिर्फ कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही, यहाँ पर जनता भी परेशान है। और जनता इतना अधिक परेशान है कि मंत्री की गाड़ी को रोक करके, सांसद के गाड़ी को रोक करके यहाँ पर उन लोग अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कि आप सड़कें के जो हाल है वो देखो, कितना खस्ता हाल है। यहाँ पर तो सड़क तो नजर नहीं आती, सिर्फ गड्ढा नजर आ रहा है। हम लोग चले तो चले कहाँ? हमारे जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चों को यूनिफॉर्म खराब हो रहा है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम तक अपने जो कार्यस्थल वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको लेकर के मंत्री की जो गाड़ी है उनको भी रोका गया था और सांसद का भी गाड़ी रोका गया था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो लाखों करोड़ों की स्वीकृति कर लेते हैं, स्वीकृति करने के लिए माहिर है, लेकिन काम कहाँ होता है? जो स्वीकृति करते हैं वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम बीजापुर में देखें, जो पत्रकार ने भ्रष्टाचार का उजागर किया, उस उजागर करने वाले उजागर करने वाले पत्रकार का क्या हाल हुआ था, किसी से नहीं छुपा है। अब वो भ्रष्टाचार करने वाले को आज देखेंगे कि जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है और बेल में वो बाहर में घूम रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार यदि कोई भ्रष्टाचार का पोल खोलता है तो उनके पक्ष को रखने के लिए सरकार की तरफ से कोई पुलिस शासन और प्रशासन पुख्ता सबूत नहीं रखता। आज अगर पुख्ता सबूत रखे रहते तो क्या मुकेश चंद्राकर को वहां पर न्याय मिलता कि नहीं मिलता? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, न्याय मिलता कि नहीं मिलता? आप बोलेंगे इन लोग न्यायालय प्रकरण है, न्यायालय से उनको बेल मिल गया तो हम लोग क्या करें? अरे भाई, आपके शासन प्रशासन इतना सुस्त रवैया में है कि आज हर एक लोग परेशान है। आज यदि कोई भ्रष्टाचार को उजागर करता है, आपके ही देखिए ना भाई, आपके जो अध्यक्ष है क्या भगत लाल साहू, कुछ जो उन्होंने अभी उजागर किया था कि काम कहीं नहीं हो रहा पा रहा है रायगढ़ में।
आपने उनके साथ क्या किए? मतलब जिन लोग यदि वास्तविकता का साथ देते हैं, आप भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, आप उनके साथ में बहुत बड़े कार्रवाई करने का यहाँ पर आप दिखावा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ठीक आप है। जैसे बोल रहे थे ना कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार सिर्फ आप लोग चिल्ला रहे हैं, साबित क्या किया बता दो, क्या ठीक है साबित किया राजकुमार बता जी, दो। आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं तो आपके अधिकार में है ये तो, क्या आप उन भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं? देखिए प्रशंसा जी, पूरी प्रदेश की जनता जानती है, ईडी के माध्यम से लगातार कार्रवाई हो रही है। शराब का हम घोटाला 3200 जो है 2000 करोड़ मानते थे, वो 3200 करोड़ तक पहुंच गया। कवासी लखमा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, उनके अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि शराब में घोटाला हुआ। अनवर ढेबर जेल में पीएससी के माध्यम से, प्रशंसा जी, छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम हुआ। 75 लाख रुपए रिश्वत ली गई। आप देखेंगे जो आदिवासी आश्रम है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है। कोयला घोटाले के मामले को लेकर सौम्या चौरसिया जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की तरफ से जेल में है, सभी मामले में जांच चल रही है प्रशंसा जी, और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में विष्णु का सुशासन है और विष्णु के पास सुदर्शन चक्र भी है, जो भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा था प्रशंसा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार करने का काम किया, सारे मामले में जांच चल रही है। क्या कोयला घोटाले की बात करूं, क्या शराब घोटाले की बात करूं, क्या रेत घोटाले की बात करूं, और अधिकार जो जितने अधिकारी इन्होंने गलत किया है, क्या सौम्या चौरसिया की बात करूं, क्या रानू साहू की बात करूं, क्या मंत्री ठीक की है बात करूं, राजकुमार जी, कवासी वो तो लखमा हम की बात देख करूं, रहे हैं क्या जो घोटाले हैं उसमें तो एजेंसियां अपना काम कर ही रही हैं। हालांकि उस पर भी कांग्रेस आरोप लगाती है कि किस हिसाब से कार्रवाई हो रही है षड्यंत्र पूर्वक, वो कांग्रेस जानती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि घोषणा पत्र हमने देखा, तमाम वादे हमने देखे जब आप विपक्ष में थे, अब सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन वो वादे क्यों ऐसा हो जाता है कि सत्ता में आते साथ ही आप भूल जाते हैं? ये तो मूलभूत सुविधाएं होती है ना राजकुमार जी, सड़कें हो गई, अगर मुद्दे से हम ना भटके, कांग्रेस पर आरोप ना लगाए, अभी आपकी सरकार है तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। निश्चित रूप से प्रशंसा जी, मैं घोषणा पत्र पे आता हूँ। हमने घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महतारी वंदन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने का काम होगा। और विष्णुदेव साय जी के शपथ लेने के 2 माह के अंदर आपको जानकारी है प्रशंसा जी, 70 लाख महतारी को हर महीने प्रति जो है हर महीने उनको 1000 रुपए उनके खाते में जो है सीधा बैंक से ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रकार से हमने घोषणा की थी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में होगी। वो काम भी पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार लगातार जो है 3100 रुपए में धान की खरीदी कर रही है। हमने 2 साल का बकाया बोनस आपको बताना चाहूंगा प्रशंसा जी, कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का जो बकाया बोनस है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस बोनस का भुगतान करेंगे। 5 साल इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने 2 साल का बकाया बोनस नहीं दिया। ठीक है, हमने सरकार बनने के 2 माह के अंदर प्रशंसा जी 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान भी किसानों को किया है। जिन जिन वादों को लेकर रामलला दर्शन योजना की बात करूं, जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उस पे भी मैं आऊंगी, योजनाओं की जो आप बात कर रहे हैं उस पे भी मैं आऊंगी। वंदना जी, क्या आप संतुष्ट है राजकुमार जी की बातों से? और दूसरी बात ये, आप कह रही हैं कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अभी हमने देखा आज ही आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस बात को लेकर रणनीति बना रहे हैं कि नन मामले को लेकर प्रदर्शन करना है, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करना है, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं इस पर क्यों नहीं प्रदर्शन करती कांग्रेस पार्टी? देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे पर जैसे कि अभी देखते हैं कि किसानों को खाद की कमी हो रही है, उस पर भी हमने बात रखी और उस पर भी हमने प्रदर्शन किया था। जैसे कि साथी प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हम लोग इतना क्विंटल धान खरीद रहे हैं, चलिए ठीक है, आप लोग पिछले समय मजबूरी में सही लेकिन धान खरीदा, लेकिन वर्तमान में आपकी सरकार इतनी किसानों के प्रति साजिश रच रही है कि खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे। किसान खुद बोल रहे हैं कि किसान के प्रति ये साजिश रची जा रही है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे। आपकी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे। ये हम नहीं, छत्तीसगढ़ के किसान कह रहे हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि हम लोग भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, तो राठी भाई आप क्या, उस पर एक पटवारी ने आत्महत्या कर रही है और जो भ्रष्टाचारी जो वहां पर अधिकारी थे उनका नाम लिख करके उन्होंने आत्महत्या किया, तो क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या नहीं हुई, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं और जो मंत्री लोग हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि बड़ी कमीशन, मोटा कमीशन उन लोग को मिलता है और जो छोटे लोग होते हैं उनको दबा दिया जाता है और लास्ट में उनको अंततः
आत्महत्या करनी पड़ती। सिर्फ यही की बात नहीं कर रही मैं, राजनांदगांव भी में याद होगा कि जब वहां पर भर्ती हो रहा था तो भर्ती में घोटाला हुआ था, तो वहां पर भी एक आत्महत्या करके वहां पर जो संबंधित पदाधिकारी अधिकारी थे उनका नाम लिख करके उन्होंने आत्महत्या किया था। लेकिन आप लोग ने क्या कार्रवाई किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोग अपने जो सरकार के जो कारनामे हैं उसको छिपाने की कोशिश करते वंदना हैं। जी, ऐसा नहीं है। आपका कार्यकाल भी हमने देखा है, अगर इतने अच्छे काम आपने किए होते तो जनता आपसे निराश नहीं होती और आपकी आज सरकार होती। जनता ने अब बीजेपी को मौका दिया है। प्रशंसा जी, एक मिनट। हमारी कार्यकाल बहुत अच्छी थी, इस कारण आज मजबूत विपक्ष में बैठे हैं। हमारे पास कितना तो वही सीट तो है? मैं कह रही हूँ, कहाँ है आप लोग? कांग्रेस कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही जनता के मुद्दे को लेकर? सिमट गए थे। आप कह रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। आपके पास समय है इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते। देखिए, जनता के जो मुद्दे हैं उन सरकार की 5-6 महीना थी। चाहे आप देखेंगे कि अभी जब एक एग्जाम था उसमें किसी तरह से चीटिंग किया, उस पर इन ऐसे ने वहां पर आप देखेंगे कि लगातार वहां पर आवाज उठाई है। हम जनता से रिलेटेड जितनी भी, चाहे किसान की है, चाहे यहाँ पर आप देखेंगे रोजगार से समस्या, हर समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आवाज उठा रहे हैं। राजकुमार जी, तस्वीरें शायद आपने भी देखी होंगी। बात सड़कों को लेकर हो रही है तो बात सड़कों को लेकर ही कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, बस्तर में हमने देखा क्या तस्वीरें आती हैं। लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, सड़कें नहीं होती। ये तो मूलभूत सुविधाएं होती है ना। विकास की आप बात कर रहे हैं, सड़कें ही नहीं है, कैसे विकास होगा छत्तीसगढ़ का? देखिए प्रशंसा जी, अभी जो डाटा आ रहा है कि पूरे प्रदेश में जो आतंक, जो नक्सलवाद बचा है उसमें 77% जो है छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त होगा, लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है इस प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही और राज्य सरकार, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ प्रशंसा जी, उसी पे आ रहा हूँ। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने सहयोग नहीं किया और 77% जो नक्सलवाद है पूरे देश का 70% नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ सबसे छोटा राज्य, सबसे ज्यादा नक्सलवाद यहाँ पे रहा। और हमारे जो गृह मंत्री जी ने जो है संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त होगा। अब मैं सड़क पे आ रहा हूँ प्रशंसा जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप बोल रहे हो, मैं बहुत सुन रहा था, सुन लीजिए। अरे सर, आप कांग्रेस की सरकार पर क्यों आ जाते हैं हर बार? अपने कार्यकाल की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी क्या काम किया जा रहा है आप उस पर बात क्यों नहीं करते? समय की कमी है, इसलिए यही रोकना चाहूंगी। राजकुमार जी, समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही वंदना जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सड़क पर सियासत कोई नई बात नहीं है। हर बार हम देखते हैं सियासत देखने को मिलती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशान होती है जनता। सरकार की तरफ से अपने दावे किए जाते हैं, विपक्ष जो है इसको सियासी मुद्दा बनाता है, लेकिन आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आती है। अब छत्तीसगढ़ की जो खस्ताहाल सड़कें हैं उनकी मरम्मत कब तक होती है, जनता को निजात कब तक मिलती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।